अटा अटारी महल दुभेले सब देखे, पर ऐसा दृश्य नहीं देखा। अचरज है असरों के दल में ये हंस रूप दर्शन कैसे, कांटों के भरे करीले में और मलियागिरी चंदन है कैसे। इसलिए मेरा मन कहता है कि तैसन हटू तैसन हटू करी हो पहचानी, साधुते हो कारज हानि। मेरा मन कहता है, मेरा मन हट कर रहा है कि ऐसे संत से अवश्य मिलना चाहिए, क्योंकि किसी शुभ कार्य के लिए आप जा रहे हैं और रास्ते में संत दर्शन हो जाएं तो बड़ा ही पुण्य कार्य होता है। और मेरा मन भी कहता है क्यों न इनसे मिल लिया जाए, ये तो बड़े ही अमूल्य हैं और बड़े ही भक्त हो सकते हैं। मेरा मन कहता है, मेरा मन दृढ़ निश्चय कर रहा है, बड़ा आतुर हो रहा है, इनसे मैं अवश्य मिलूंगा। इसलिए हमें पट रूप धारण करके इनसे अवश्य मिलना चाहिए। वचन सुनाए हाँ प्रिय बंधु, हमारे बीच में श्री रघुराज सिंह तोमर खड़े आहार पधारे हैं, भेंट नहीं हुई है, उनका स्वागत है। मंच पर पधारे श्री रघुराज सिंह तोमर, बुलावे के लिए बैठे हैं। आइए मंच पर आवे, मंच का संचालन करें। और इधर देखिए, हनुमान जी ने देखा कि रामायुध अंकित ग्रह, बड़ा सुंदर भवन बना हुआ है जहाँ राम के आयुध छपे हुए हैं। तुलसी के नए नए गमले और नए नए पौधे हैं। ये संत के घर का निवास है। तो ब्राह्मण का रूप बनाया और जाकर के विप्र वचन सुनाए। ये जब सुना तो विभीषण जी खड़े होकर के उन्हें पास आ गए। जय श्री राम, जय श्री राम, विभीषण जय श्री राम, जय श्री राम। विप्र रूप धर वचन सुनाए, सुनत विभीषण उठत है आए। जय श्री राम, जय श्री राम। कि अमृत है हरि नाम जगत में, अमृत है हरि नाम जगत में, इस छोड़ी विषय पिस पीना क्या, हरि नाम नहीं तो जीना क्या, हरि नाम, हरि नाम नहीं तो जीना है, हरि नाम नहीं तो जीना है। आभूषण सब अंग सजावे, रसना पे हरि नाम में आवे। जंजीरी डटी है, उदरिया डटी है, में हार है। आभूषण सब अंग सजावे, जिब्या पर हरि नाम में आवे। पड़ी रहेगी काया तेरी, पड़ी रहेगी काया तेरी, अंगूठी और नगीना क्या, हरि नाम नहीं तो जीना क्या, हरि नाम नहीं तो जीना क्या। पड़ी रहेगी काया तेरी, पड़ी रहेगी काया तेरी, और नगीना क्या, हरि नाम नहीं तो जीना है। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। सुनत विभीषण उठत है आए, कर प्रणाम पूछी कौशलाए।
हे विप्र कहो निज कथा बुझाए। हे भक्तराज, धन्य है आप। इस राक्षस नगरी में आपको देख करके बड़ा ही हृदय प्रफुल्लित हो रहा है। आप कुछ भी हो, कोई भी हो, हे बड़े भक्त, हे भक्तराज, बताएं आप इस लंका नगरी में ऐसे अनूठे अकेले व्यक्ति कौन हैं? की तुम हरदासन मह कोई, मोरे हृदय प्रीति अति होई। हे हरिदासन में कोई, मोरे हृदय प्रीति अति हुई। आप हरि के राम है भक्त कौन हैं जो आपको देख करके मेरे मन में प्रेम उमड़ रहा है कि श्री ये आप श्री रामचंद्र जी के आप कृतार्थ या करने आए हैं। हे भक्तवश, आप कौन हैं? मैं तब हनुमंत कही सब, मैं प्रभु श्री राम का ही अनुचर एक छोटा सा दूत हूं और आप प्रभु श्री राम के प्यारे हैं, वो भक्त हैं, वो दास हैं। इसलिए हे भक्तराज, मैं कि सुध लेने आयो सी प्यारी जो प्रभु के प्राण की, घर घर मझारा लंक कहीं पाई न माता जान की। हो कर निराश एक पल में उर्म ये चिंता भई, हरि की कृपा तुम मिल गए, शीतल मेरी छाती भई। हो ज्ञात तो कुछ जानकी का, हे भक्तराज, हो ज्ञात तो कुछ जानकी का, खोज कुछ बतलाइए। खल मंडली में तुम बसो, किस भांति ये बतलाइए। हे तात, मैं प्रभु श्री राम का दूत हूँ और प्रभु श्री राम की भार्या का रावण हरण करके ले आया है और खोजते खोजते यहाँ तक आ गए, पर मैं उनकी सुध भूल गया। तात, आपको देखकर, आपके दर्शन करके ये हनुमान कृतार्थ और धन्य हो गया। हम जानते हैं, हम सोचते थे, हमने कभी नहीं सोचा था कि प्रभु आपके ऐसे भी भक्त होंगे। मैं सीता सुध तो भूल गया हूँ, आपकी सुध में लग गया हूँ। हे तात, ऐसे राक्षसों के बीच में अचरज है कागों की दल में, ये हंस रूप दर्शन कैसे, कांटों के भरे करीले में और मलिया गिर चंदन कैसे। बड़ा अद्भुत दृश्य है। आप कैसे रहते हैं इन सांचरों के बीच में? हे भक्तराज, सुनो हो पवन सोच रहे हैं हमारे, जब दास नैन मोहु जी जब जाए। हे पवन पुत्र कहिए तात। हनुमान, आप मेरी यहाँ पे रहनी सुनो। जैसे कि 32 दांतों के बीच में बिचारी जीभ रहती है, इस प्रकार से यहाँ पर हम रहते हैं। तात कबाऊ मोहि जान अनाथा, तात कबाऊ मोहि जान, करे हाय कृपा भान गोल नाथा, तात कबाऊ मोहि। हे तात, कहिए भक्तराज। हम यहाँ पर भगवान के अनाथ की तरह यहाँ रहते हैं। आप मुझे हनुमंत बड़भागी करने आए हैं। आपकी ये सब
हरी कृपा है जो आप मुझे बड़भागी करने आए हैं। घर बैठे हमें ये दर्शन देने आए हैं। तामस तन कछु साधन नाही, प्रीत न पद सरोज मन माही। है मेरा शरीर तो तामसी है और भजन तो होता नहीं, पर प्रभु श्री रामचंद्र जी की, श्री राम की कृपा है कि आप मुझे यहाँ पर बड़भागी करने आए हैं। क्या हो सुनाहु विभीषण। हे भक्तराज, आप प्रभु के विषय में ऐसा विमुख न हो और कह रहे हो हमारी सुध कब लेंगे, सीता की सुध बाद में लेना, आप कह रहे हो हमारी सुध लो, और प्रभु के प्रति आप इतने ऐसे भाव प्रकट न करें। हे, आप तो लंका जैसी नगरी में राक्षसों में निवास करते हैं और प्रभु का भजन भी कर रहे हैं। प्रभु श्री राम ने तो ऐसों को तार दिया है जिन्होंने एक बार भी राम का नाम दिया है कि नाम अजामिल शेखल कोटि अपार, नदी भव बूढ़त काड़े। जो नदी में बूढ़ रहे थे, संसार रूपी समुद्र में डूब रहे थे, उनको परमात्मा ने निकाल लिया है। उन्होंने कैसे कि अजामिल जैसे खल। आप तो बहुत ही बड़े भक्त हैं, हम तो आपके सामने कुछ भी नहीं। हे सतात, आप सुनो कि बेस्वामी बड़े दयानिधि हैं और ये अपनों को नित्य अपनाते हैं। जो भी उनकी शरणागत है, जो भी उनकी शरणागत है, शरण में है वो उसे हृदय से लगाते हैं, हृदय से लगाते हैं। प्रभु श्री राम दया के सागर हैं, उनके अंदर ऐसी कोई चीज नहीं है, वो उस भक्त को हृदय से लगाते हैं। और हे भक्त कि है सत्य जहां, लगाते उसी को है कि है सत्य जहां भगवान वही, और है प्रेम जहां भगवान वही। और जो जन है कृपा पात्र उनका, मिलते हैं कृपा निधान वही जो। हे भक्तराज, भाव अच्छा हो। जैसे जैसे बड़े ऋषि मुनि, बड़े बड़े पंडित क्या करते हैं कि मंत्रों के द्वारा, चतुर्वेदी जी बड़े बड़े पंडित, कि मंत्रों के द्वारा और सप्त सिंधु और आ जाता एक कलश में है। बड़े बड़े ऋषि मुनि विद्वान जब आह्वान करते हैं तो सब सप्त जितने भी हैं, कोट कोट ब्रह्मांड, सब एक ही कलश में आ जाते हैं कि मंत्रों के द्वारा भक्तराज और सप्त सिंधु और आ जाते एक कलश में है। गर तो ही भावना और निर्मल हो, करते वही भावना अगर निर्मल है तो भगवान भक्त के है बस। भाव अच्छा होना चाहिए। और मुझे देखो, मुझको देखो, मैं बानर हूं, उपचार ध्यान जानता नहीं, और चरणों की सेवा के सिवा दूसरा ध्यान। कहो कि कहो विभीषण, सुनो विभीषण, मैं कौन से अच्छे कुल का हूं? कहो कवन में परम कुलीना, और कप चंचल सवही विधि। मैं बानर जाति से हूं, हृदय से चंचल हूं, मंद बुद्धि है और चंचल स्वभाव भी है। हे तात, जब मेरे जैसे को अपना सकते हैं, मैं कौन से श्रेष्ठ कुल का हूं? बानर जाति का हूं, पशु प्रवृत्ति। एक अवगुण और है, आप हमारी ओर न निहारे। मैं सब कुछ नहीं हूं, आप
प्रभु की शरण की ओर देखें कि प्रात ले ही जो नाम हमारा, प्रात ले ही जो नाम हमारा, ता दिन ताहे न मिले आहारा। प्रात ले ही जो नाम, जब हम इतने अवगुणों से भरपूर हैं तो प्रभु हमको अपना सकते हैं तो आपको क्यों नहीं अपना सकते हैं। हे तात, एक और सुनो कि यसु में यदमु सखा असु और मोह पर रघुवीर। मैं अधम से अधम हूं, मुंह पर प्रभु यदि कृपा कर सकते हैं तात तो आप पर क्यों नहीं कर सकते। वे दया के सागर हैं, प्रभु श्री राम दया के सागर, भक्त वत्सल, आप उनकी शरण में आओ। हैं, मैं देख रहा हूं कि प्रभु श्री राम का हाथ आपके सर पर है और ये लंका आपके चरणों में है। इसलिए जिन आचरणों में अभी तक पल रहे हो अब आप स्वयं को उन आचरणों में पाओगे। कब? जब प्रभु की शरण में आ जाओगे। जो प्रभु की शरण में आ जाते हैं वो हमेशा प्रभु के आचरणों में ढल जाते हैं। जाते तभी हैं जब प्रभु की कृपा होती है। तुम्हारे ऊपर अति कृपा है प्रभु की। हे भक्तराज, हृदय में धैर्य और धीरज धरें और प्रभु की शरण में आए। आपका प्रभु का हाथ आपके सर पर होगा और हो सकता है ये लंका नगरी आपके चरणों में होगी। यह वेद कहा तो राम को न गावा, बाबा अनिल बाजा बेचारा। हाँ प्रिय सज्जनों, मैं आप सब लोगों को सियाराम में जानकर पहले मैं प्रणाम करता हूं। आप सभी सज्जन मेरी प्रणाम स्वीकार करें। साक्षात हनुमान जी विराजमान हैं। सुंदर कांड की लीला है। जो भी इसे प्रेम से श्रवण करेगा और उसका सुंदर ही सुंदर होगा सज्जनों। तो एक बार सभी लोग अपने जो है मुख को पवित्र करेंगे, हनुमान जी का जयकारा बोलेंगे। बोल हनुमान जी महाराज की जय हो। इस प्रकार दोनों भक्तों का मिलन हुआ और थोड़ी सी देर के लिए उन्होंने विश्राम किया। ये कुछ दानदाताओं के श्रद्धा सुमन हैं, वो इस प्रकार हैं। 100 रुपए यश तिवारी जी, 100 रुपए प्रतिभा गुप्ता जी, 100 रुपए धर्मवीर सिंह तोमर जी, 100 रुपए रामजीलाल बथुरिया जी, 50 रुपए तिवारी मेडिकल स्टोर डीडी नगर, 50 रुपए काना कुशवाहा रामलीला अध्यक्ष साहब के नाती हैं और ये अपने बाबा जी के पाठ पर खुश होकर के देते हैं। हम भगवान से प्रार्थना करते हैं कि इन भक्तगणों का भंडार सदैव भरपूर रहे। जय जय श्री राम। जय श्री राम। आपके समक्ष हमारे अभिनय में आदरणीय अध्यक्ष महोदय श्री रणविजय सिंह कुशवाहा जी विभीषण के अभिनय में आदरणीय राजेंद्र बोहरे जी हनुमान के रोल में, जो 2 बार ग्राम सोई वाले सरपंच रह चुके हैं, माँ पिताम्बरा किराना स्टोर अभी संचालित कर रहे हैं। ये 25 सालों से बिना किसी पैसे के ये अभिनय कर रहे हैं। ऐसी हमारी नवदुर्गा समिति में सदस्य हैं, जिसके लिए बहुत बहुत साधुवाद। अभी श्री सुधाकर लाल शर्मा जी एसडीओ जल संसाधन बालाघाट के द्वारा 11,000 रुपए, श्री रणवीर सिंह तोमर जी कंस्ट्रक्टर BSNL
डीडी नगर ग्वालियर, इनके द्वारा 5100 रुपए। श्री शैलेश सिंह कुशवाहा एसडीओ पहाड़गढ़ मुरैना के द्वारा 5100 रुपए। हमारे बीच में आदरणीय श्री मुन्नालाल गोयल जी पधार चुके हैं, जो पूर्व विधायक जी, बीज निगम के अध्यक्ष हैं, मंत्री का दर्जा प्राप्त है। उनके साथ आदरणीय दिनेश शर्मा जी वरिष्ठ भाजपा नेता पधार चुके हैं। अब हम आदरणीय रविंद्र राजावत जी से निवेदन करते हैं कि वो हमारे आदरणीय मुन्नालाल गोयल जी को बैच पहनाकर स्वागत करें, और आदरणीय दिनेश शर्मा का स्वागत आदरणीय धनपाल सिंह चौहान जी बैच लगा कर कहें। आदरणीय धनपाल जी चौहान हमारे उपाध्यक्ष महोदय हैं। आदरणीय डॉक्टर रविंद्र राजावत जी हमारे नवदुर्गा समिति के सह संयोजक हैं, इनके द्वारा। और इसके बाद निवेदन करेंगे हमारे डॉक्टर रविंद्र राजावत जी को कि वो मंच पर आकर हनुमान जी को माल्यार्पण करें। आदरणीय सुनील तोमर जी, आदरणीय रविंद्र राजावत जी, आदरणीय धनपाल जी, कृपया आप हमारे दोनों अतिथियों को मंच पर लेकर आए। परम सौभाग्य होता है जब धर्म के कार्य में कोई आगे आता है। आप सभी लोग, सभी प्रेमी बंधुअर इस धर्म कार्य में अपना समय देकर इस कार्य को धन्य बनाते हैं। आप सभी का नवदुर्गा सेवा समिति धन्यवाद करती है। अब आदरणीय श्री मुन्नालाल गोयल जी से निवेदन करता हूं कि दो शब्द हमारे नवदुर्गा समिति और हमारे यहाँ पधारे सभी दीनदयाल नगर वासी के लिए कहें। धन्यवाद। दीनदयाल नगर में नवदुर्गा सेवा समिति द्वारा क्या साल से हो रहा है? 14 साल से रामलीला मंचन का सफल आयोजन यहाँ हो रहा है। इसके लिए हमारे समिति के अध्यक्ष रणवीर सिंह कुशवाहा जी और पूरी टीम को ढेर सारी शुभकामनाएं। आज के इस रामलीला मंचन में उपस्थित मेरे सामने मां शक्ति, आप सबको प्रणाम करता हूं। मेरे सामने सभी बंधुवर, नौजवान साथी, आप सबको प्रणाम करता हूं और ढेर सारी शुभकामनाएं देता हूं। मेरा मानना है कि हमारे मां जगदम्बे का 7वां दिवस चल रहा है और रामलीला मंचन भी यहाँ हो रहा है। मेरा मानना है कि जहाँ भगवान राम का मंचन होता है वहाँ ईश्वर का वास होता है। क्षेत्र में यदि भाव सच्चा हमारा है तो जो हमारे धर्म प्रेमी आते हैं और सच्चे भाव से रामलीला मंचन का श्रवण करते हैं तो मेरा मानना है कि उनकी चिंताएं भी दूर होती हैं और क्षेत्र में सुख समृद्धि आती है, उन्हीं मनोकामनाएं पूरी होती हैं। तो मैं आज के अवसर पर इस रामलीला मंचन में जो श्रद्धालु आए हैं, मां शक्ति, मेरे क्षेत्रवासी, सबके लिए ईश्वर से कामना करता हूं कि हे ईश्वर, जो भी श्रद्धालु आए हैं भगवान राम के दरबार में, इनकी मनोकामनाएं पूरी करें, इनकी चिंताओं और कष्टों का निवारण करें और हमारे क्षेत्र में सुख समृद्धि का भाव बना रहे। मैं इतना कहना चाहता हूं कि रामलीला में भगवान राम ने जो रास्ता हमें दिया, सत्य का रास्ता,
न्याय का रास्ता, और रास्ता पूरी दुनिया को दिखाया और संदेश दिया कि हम अपने पिताजी के वचन के लिए सत्ता में ठोकर मार सकते हैं। अपने पिताजी दशरथ ने कोई वचन दिया, उस वचन का निर्वाह करने के लिए 14 साल वनवास चले गए। ये संदेश है हमारे लिए। लेकिन दूसरा मैं कहना चाहता हूं कि रावण जब अंतिम समय में था तब भगवान राम ने लक्ष्मण से कहा था कि हे लक्ष्मण, आप जाओ, रावण दुनिया का, ब्रह्मांड का प्रकांड पंडित है, तो आप जाइए और उनसे संदेश लेके आइए कि अंतिम समय में क्या संदेश है देश और समाज के लिए। भगवान लक्ष्मण पहुंचे और पहुंचने के बाद उन्होंने 3 संदेश दिए। उसमें एक संदेश था, उन्होंने कहा था शुभम शीघ्रम, कोई शुभ विचार आए जीवन में उसको तत्काल लागू कर दो। बोले मेरे ही विचार में था कि सीता माता को वापस कर दूं, सोचता रहा, मैं वापस नहीं कर पाया और आज मैं मृतशैया पर पड़ा हुआ हूं। इस जिंदगी में शुभ विचार कभी आए तो तत्काल उसको लागू कर दो आप। रावण चाहता था, 3 काम से सपने थे उसके। पहला सपना था कि समुद्र का पानी मीठा कर दूं मैं, दूसरा सपना था कि सोने में सुगंध होना चाहिए, और तीसरा सपना था स्वर्ग तक सीढ़ियां होना चाहिए। सोचता रहा और चला गया। इस जिंदगी में अच्छा विचार आए उसको लागू करो, आगे बढ़ जाओ। तो आज के अवसर पर मैं सभी क्षेत्रवासियों को, मां शक्ति को प्रणाम करता हूं और ईश्वर से कामना करता हूं कि रामलीला मंचन में जो भी हमारे श्रद्धालु आए हैं उनकी मनोकामना पूरी हो और इस क्षेत्र के अंदर सुख समृद्धि के भाव बना रहे, ऐसी मेरी कामना है। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे बहुत धन्यवाद आदरणीय। बहुत अच्छी बात कही आप लोगों के लिए। भगवान के कार्य में हमेशा लगे रहना चाहिए। सोनाता आदरणीय विधायक महोदय मुन्नालाल जी के द्वारा 11,000 रुपए हमारी नवदुर्गा समिति के लिए प्रदान किए जाते हैं। नवदुर्गा समिति उन्हें धन्यवाद देती है। आदरणीय सुनील तोमर जी एवं डॉक्टर रविंद्र राजावत जी से निवेदन है कि अतिथियों को अपना स्थान पर ले जाएं। यह हमारे विभीषण के रूप में हमारे आदरणीय अध्यक्ष महोदय श्री रणविजय सिंह कुशवाहा जी एवं हमारी समिति में जैसा हम समय समय पर बताते चले आ रहे हैं, ऐसे ही डॉक्टर सुनील तोमर जी हैं जिन्होंने अपना वेंकटेश स्कूल खोला है, और नवदुर्गा समिति के द्वारा जो भी व्यक्ति जाता है तो उसके जो भी चार्जेज होंगे उसमें ज़्यादा से ज़्यादा कमी करने का उन्होंने आपसे वादा किया है। धन्यवाद। सभी भक्तगणों से अनुरोध है कि आप लोग जाए नहीं, थोड़ा समय दें। मैं बोलेंगे प्रभु रामचंद्र की। आज हम कहा गया है अतिथि देवा भव। आज हमारे बीच आए हुए पूर्व विधायक मुन्नालाल गोयल साहब एवं बीज निगम के अध्यक्ष मंत्री प्राप्त दर्जा, इनके लिए जोरदार तालियों से हमारी ओर से स्वागत किया जाए, क्योंकि आपने रामलीला कराते कराते खुद ही पात्र बना दिया है। मैं अपने रामलीला मंडल को भी बहुत साधु भाव देना चाहता हूँ। जय श्री राम। आओ भक्तराज। पुन सब कथा विभीषण कही, यह विद जनक सुता तह रही। हे भक्तराज, विधायक से पहले तो लंका में हम आए थे। हमारे लिए 2 शब्द भी नहीं आए। न रामलीला कमेटी पे आते हैं कभी, और जो आते हैं उन पे भी नहीं आते। जो आते हैं इस मंच पे, राजनीतिक लोग आते हैं, उन पे भी किसी कलाकार के लिए 2 शब्द नहीं आते। इसलिए हे भक्तराज, विलंब न करते हुए आप जो कार्य कर रहे हैं बड़ा सुगम है और करते रहिए। मैं हमेशा हनुमान के रूप में आपको आशीर्वाद देता हूं कि आप ऐसे ही रामलीला कराते रहें। ये तो एक पेशा था जिससे लोग कुछ हंस जाए, मुस्कुरा जाए, और इसलिए मैं जिस कार्य के लिए आया हूं वो मार्ग मेरा प्रशस्त करें। हे भक्तराज, हमें वो नीति बताएं, हमें वो जगह बताएं कि रावण ने सीता माता को कहाँ विश्राम दिया है।
मैं उनके दर्शन करना चाहता हूं और उन्हीं की खोज के लिए यहाँ तक मैं आया हूं और 100 योजन समुद्र लांग करके आया हूं। हे तात, मेरा मार्ग प्रशस्त करें हे भक्तराज। हे तात, कहिए मैं भक्तराज। बताता हूँ। कहिए। पहले मेरी एक शर्त है, हाँ मैं तब बताऊंगा। मैं शर्त में ये रखूंगा, आप मुझे प्रभु श्री राम से मिलाएं, मैं आपको सीता माता की पता बताऊंगा। हे भक्तराज, आपके आचरण और भाव ऐसे हैं कि किसी को संसार में मिलाने की जरूरत नहीं है। आप स्वतः मिल जाएंगे। परमात्मा से मिलाने के लिए किसी की जरूरत नहीं है। वो व्यक्ति खुद सक्षम हो, भक्त खुद सक्षम हो और दास हो, सेवक हो। सेवक धर्म बड़ा ही कठोर होता है। हे भक्तराज, सबसे सेवक धर्म कठोरा, सिर बर जाऊं उचित समोरा। सेवक धर्म बड़ा ही कठोर है। भगवान को सेवक सबसे प्रिय है। राम ही केवल प्रेम प्यारा और सेवक भी सबसे प्रिय है। सेवक के साथ कोई अनुचित व्यवहार नहीं कर सकता है। अगर किसी ने करने की सोची है तो बड़े बड़े विद्वानों ने उसे वहीं सचेत कर दिया है कि ऐसा न करें, ऐसा करने से तो बड़ा विनाशकारी हो जाएगा। आप तो भगवान के भक्त हैं, हम क्या शर्त रखेंगे? आप तो उनके चरण कमलों में वैसे ही पहले से ही हैं। मैं तो एक छोटा सा बांदर हूं और प्रभु श्री राम का अनुचर हूं और आप लंका नगरी के राक्षस राज रावण के भाई हैं। मेरी क्या विसाद जो मैं प्रभु श्री राम से आपको मिला सकूं। आप तो हमसे भी भक्त श्रेष्ठ हैं, क्योंकि हमारे ऊपर कोई, हम जंगल में रहते हैं, वनों में रहते हैं, कोई पाबंदी नहीं है कि राम लें या श्याम कहें, क्या कहें। और आप जहाँ असुर ही असुर रहते हैं, असुरों के बीच में प्रभु श्री राम की अलग जगा रहे हैं। आप तो भक्तों में सबसे श्रेष्ठ हैं। हे प्रिय भक्तराज, आपको किसी की जरूरत नहीं है। आप परमात्मा की शरण में पहले से हो और हमेशा। बोल हनुमान जी महाराज की कहिए, जय हो। कहिए, पुण्य सब कथा सुना। विभीषण कही। हे तात, कहिए। सुने, यहाँ अशोक वाटिका लंका में है, वहाँ पर सीता माता रहती हैं। आप रावण हर के यहाँ पर लाया है और वहाँ रखा हुआ है। आप यहाँ से जाएंगे, रास्ते में एक गुफा मिलेगी। गुफा में एक शिला रखी हुई है, उस शिला को निकाल करके आप उसके अंदर जाएंगे और सीता माता के पास पहुँचेंगे। जुगत विभीषण सकल जय श्री राम। जय श्री राम। पवन सुत बिना कराए। इस प्रकार भक्तगणों, विभीषण जी ने पूरी युक्ति बता दी कि मैया के पास में कैसे जाना है। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय सर। 2 मिनट हमारे अध्यक्ष महोदय आ रहे हैं। आपने बहुत ही समय दिया हमें। आदरणीय मुन्ना लाल जी गोयल, पूर्व विधायक एवं बीज निगम के अध्यक्ष, मंत्री का दर्जा प्राप्त है जिन्हें, वो हमारे बीच में आए और स्वतः ही आदरणीय अध्यक्ष महोदय से मिलने पहुंच गए, क्योंकि हमारे अध्यक्ष महोदय आज विभीषण के अभिनय में हैं। हम धन्यवाद करते हैं आदरणीय दिनेश शर्मा जी का, जो प्रतिवर्ष हमारे यहाँ आते हैं। चाहे छोटा कार्यक्रम हो या बड़ा कार्यक्रम हो, वो अवश्य ही पधारते हैं और सिर्फ एक बुलावे पे ही आते हैं। हमारे समिति के अन्य कलाकार, अन्य भक्त, अन्य लोगों की सेवा करने वाले ऐसे सदस्यों से भरी हुई हमारी समिति, जिसका व्याख्यान मैं समय समय पे करता रहता हूं। ऐसी ही समिति में डॉक्टर गौरव सोनी जी एवं डॉक्टर रविंद्र राजावत जी के द्वारा फ्री कैंप 4 तारीख को सुबह 9 बजे लगाया जाएगा। होम्योपैथिक का कैंप है।
9 तारीख को सुबह इसका यहाँ पर लगाया जाएगा। आदरणीय अध्यक्ष महोदय एवं आदरणीय मुन्नालाल जी गोयल के साथ हमारी समिति के सभी सदस्यगण आदरणीय व्यास जी से निवेदन अपनी रामलीला प्रारंभ करें। धन्यवाद। गयो पुनः बा बन अशोक सीता रह जय। हाँ प्रिय सज्जनों, हनुमान जी महाराज वही छोटा सा रूप बनाकर और मैया जानकी के यहाँ चल देते हैं। सज्जनों, आगे क्या होता है व्यास जी? देख मन ही मन की ने प्रणाम, बैठे ही बीत जाते कृष्ण तनि शीस जटायक बैनी जपति हृदय रघुपति निज मद नयन दिए मन राम पद कमल ली परम दुखी भा पवन सुत देख जानकी। हाँ प्रिय सज्जनों, हनुमान जी ने जब मैया को देखा तो मन ही मन में प्रणाम किया। क्या देख रहे हैं हनुमान जी कि मैया का शरीर दुबला पतला हो गया है और जटाएं एक बेड़ी हो गई हैं, और मैया की ऐसी दशा देख करके हनुमान जी बहुत दुखी हो जाते हैं। तर पल्लव में रहा लुकाई करे विचार करो का भाई। और हनुमान जी ने विचार किया कि अब मैं करूं तो करूं क्या। हनुमान जी को युक्ति सूझी कि मैं इन वृक्षों के पत्तों में छिप जाता हूं। यही अब सारा बनत है अवसर पर लंकाधीश्वर महाराज रावण आ जाते हैं और साथ में अपनी सभी नारियों और सेवकाओं को लेकर के आते हैं। इसी बीच में कुछ दानदाताओं का दान 100 रुपए एडवोकेट महेश शर्मा जी हनुमान जी के पाठ पर देते हैं। 500 रुपए सुरेश सिंह सिकरवार जी डीडी नगर। 50 रुपए डीपी सिंह चौहान जी विभीषण के पाठ पर देते हैं। हम भगवान से प्रार्थना करते हैं कि भक्तगणों का भंडार सदैव भरपूर रहे। जय जय श्री राम। बहु वेद शीतल मंद सुगंध मन मोहने वाली क्या वायु चल रही है। अर्धरात्रि का समय व्यतीत होने जा रहा है, मुझे निद्रा क्यों नहीं आ रही? क्या कारण है? जब से मैंने सीता का हरण किया है तब से बारंबार मेरा हृदय विचलित हो रहा है। क्या कारण है? मुझे निद्रा क्यों नहीं आ रही? हाँ,
जब से मैंने सीता का हरण किया है तब से अशोक वन का निरीक्षण नहीं किया। क्यों ना आज अशोक वन का निरीक्षण कर लिया जाए। परंतु ये त्रेता युग है और इसके बाद द्वापर और फिर ऐसा युग का निर्माण होगा जिसका नाम कलयुग में लोग मंद बुद्धि लेकर उत्पन्न होंगे, पहेलियां बुझाएंगे कि लंकेश्वर इतना प्रखंड विद्वान था तो अर्धरात्रि के समय जगत जननी सीता के पास अकेला क्यों गया। नहीं नहीं, अर्धरात्रि के समय किसी पराये पुरुष को पराई स्त्री के पास अकेले जाना उचित नहीं है। हाँ, क्यों ना मंदोदरी आदि रानियों को साथ में ले लिया जाए। महारानी मंदोदरी, महारानी मंदोदरी, महारानी मंदोदरी, महाराज के चरणों में रानी मंदोदरी का प्रणाम स्वीकार हो। सदा सुहागिन रहो। महारानी मंदोदरी, जी महाराज। आपने मुझसे कई बार कहा है कि हे दशानन, संसार में मेरे समान कोई सुंदर स्त्री नहीं है। चलो मेरे साथ अशोक वन, ऐसी परम सुंदरी के दर्शन कराऊं जिसको शायद विधि ने स्वयं अपने हाथों से बनाया है। तो क्यों नहीं महाराज, वो परम सुंदरी के मुझे दर्शन कराइए। तो चलो मेरे साथ। चलिए स्वामी। संग नारक बाहो किए बनावा, ये तो अचेत अवस्था में बैठी हुई है। सर्वप्रथम इसको किस तरह संबोधित किया जाए, किस नीति का प्रयोग किया जाए। साम, दाम, दंड और भेद, इन चार नीतियों में से सर्वप्रथम किस नीति का प्रयोग किया जाए। हाँ, सर्वप्रथम इसको प्रणाम किया जाए। सीते प्रणाम। जनक नंदनी प्रणाम। भूम जाओ। प्रणाम। कोई सर तक झुकाए, कोई सर न हिलाए। मुझ अकेली के पास क्यों आए। सीते, मोहवश पतंगा दीपक के पास आ ही जाता है, जल करके नष्ट हो जाता है। एकोहम तृतीयो नास्ते भूतो न भविष्यते। संसार में मैं एक हूं, मुझे जलाने वाला कोई पैदा ही नहीं हुआ। दैत्य देव यक्ष गंधर्व, संसार में कोई पैदा ही नहीं हुआ। मेरे प्रभु श्री राम। सीते, वो तो अभी तक वनों में सर पटक पटक कर मर चुका होगा। वो जरूर आएंगे और तेरी मौत का सामान लाएंगे। सीते, देख और पहचान, मैं तेरे अलौकिक सौंदर्य का मान करता हूं, इसलिए कठोरता करते हुए डरता हूं। मैं लंका का महाराजा रावण, देवताओं का अन्नदाता, लोकपालों का इष्ट देव, दानव, धनुष, दैत्यों का स्वामी, यक्ष, गंधर्व, दिक्पालों का कर्ता, कौन अब वो काल नहीं, मेरे पैरों का गुब्बार है। इंद्र वो इंद्र नहीं,
मेरी ठोकर का ठुकराया हुआ आज्ञा बेमाता को भी मेरी आज्ञा के बिना सांसारिक कामों को छेड़ने का अधिकार नहीं। मेघों को मेरी इच्छा के विरुद्ध जल बरसाने का अधिकार नहीं। पवन मेरे महलों में झाड़ू लगाता है, सूर्य प्रकाश देता है, चंद्रमा ठंडक पहुंचाता है। छिड़काव करना वरुण का कार्य है, मेरे पैर दबाते नित्य यमराज और इंद्र का नाम है। बड़े दिन काटते हैं यम वरुण मेरे सहारे पर, कुबेर शनि पलते हैं मेरे ही गुजारे पर। निरंतर नाचता है काल भी मेरे इशारे पर। अगर घड़ी भर को गुस्सा मेरी आंखों में छा जाए तो मही डोले हिले पर्वत सकल संसार भर आए। हे सीते, मैं तुझसे हाथ जोड़कर निवेदन कर रहा हूं, तू मेरा कहना स्वीकार कर ले। बड़ी देर से बाट बिलोक रहा, कुछ तो मुख खोले उचार दे सीते। सारी रानियों को तेरी दासी बनाऊं, भय संशय सारा विसार दे सीते। कहे न कहे मुख से बस मेरी ओर एक ही बार निहार दे सीते। मैं धन्य हो जाऊंगा, धन्य हो जाऊंगा सीते। संसार के सारे सुख तेरे चरणों में समर्पित कर दूंगा, और हां, समस्त रानियों को तेरी चरणों की दासी बना दूंगा। हे लंकेश्वर, तुम्हारी ये संपदा, तुम्हारा ये सुख किस गिनती में है? जब धर्म जाता हो तो यह किस गिनती में है? रही बात रूप की, रूप रंग संसार में लाखों भेष बनाए, जिसको जैसा ध्यान रहे वो वैसा दिखलाए। मैं तो समझती हूँ मगर तेरी समझ को क्या हुआ? क्यों भगा जा रहा है मुंह में अंधा बना? मूर्ख अटीली अज्ञान, भैया इसकी बेस निकाल दो, बेस। मेरा कहना मान, झुकी है संपदा, माया यहाँ आंखें बिछाती है। सीते, तू स्वयं उस आनंद को ठोकर लगाती है। देख, आज बल है तो मेरी भुजाओं में, तेज है तो मेरी निगाहों में। लोक परलोक का विजेता, धन धाम का मालिक, ज्ञान विज्ञान का पुतला, क्रोध की बिजली हूं मैं और शस्त्रुओं का काल। सीते देख, कुंभकर्ण सा बंधु हमारा, बड़े बड़े महारथियों को तेरी सेवा में लगा दूं। कुंभकर्ण सा बंधु हमारा, जिसको न हुई स्वप्न में भी शंका है। इंद्र को जीत कर मेघनाथ से बना इंद्रजीत, ऐसा वीर पुत्र रमन का है। कांपो करें दिक्पाल दिगंबर देव, तीन लोक बीच बज रहा मेरा डंका है। सोना बरसता प्रजा के घर घर में, स्वर्ग से भी श्रेष्ठ बनी स्वर्णमयी लंका है। हे लंकाधीश्वर, संसार के सारे सुख तेरे चरणों में समर्पित कर दूंगा, बस मेरा कहना मान ले। हे लंकाधीश्वर, आँच न आने दूंगी नारी के मान पर। जो कुछ है दिल में वही है जुबान पर। रही बात वीरता की, चलते हैं न्याय पथ पर, उन्हीं की होती है जीत। तुम जैसे अन्यायियों की लाश पर कुत्ते गाते हैं गीत। सीते, देवता 33 करोड़ हाजरी बजाते मम, देकर बुहारे पवन पंखा डुलाता है। कुटुंब सहित वरुण पानी भरे मंदिर में, व्यंजन रसीले साज अग्निदेव लाता है। करता चिकित्सा सुखेन वहां, मृत्यु नर्स बने काल कंपाउंडर इंद्र औषधि पिलाता है। सीते, यदि मेरी भक्ति टेढ़ी हो गई तो 3 लोक 14 भवन नतमस्तक हो जाते हैं। हे लंकाधीश्वर, जिसने छूना चाहा है आकाश को वो एक दिन गिरा है गार में। जिसने छूना चाहा है आकाश को वो एक दिन गिरा है गार में। बताओ लंकेश्वर, सदा बल रहा है किसका एक सा संसार? सीते, शायद तुझको ज्ञात नहीं, मेरे भय से 33 करोड़ देवता कंदराओं में निवास कर रहे हैं। ढूंढने पर भी नहीं मिल रहे। किसकी बात करती है? कौन है शत्रु? कैसा शत्रु? कौन शत्रु जो मुझसे सामना कर सके? मैं काल जीत मत वाला हूं,
जिसके काटे का मंत्र नहीं, ऐसा भुजंग विष वाला हूं। मेरी इन बड़ी भुजाओं ने कैलाश पहाड़ उठाया है। यम, इंद्र, कुबेर, वरुण मंडल मेरे बाणों से थर आए हैं। पदलित किया मैंने उनको जो मेरे सन्मुख आए हैं। श्री सूर्य देव संकेतों पर पूरब से पश्चिम जाते हैं। इच्छा पर मेरी पवन देव ठंडाते हैं, गरमाते हैं। मुझसा पंडित, मुझसा योद्धा त्रिभुवन में और न दूजा है। अपने शीशों को काट काट शंकर को मैंने पूजा है। हे लंकाधीश्वर, फलक से चांद उतरेगा, फलक से चांद उतरेगा तो सितारे नजर आएंगे। चलेंगे प्रभु के बाण तो दिन में तुझे तारे नजर आएंगे। सुन दस मुख का दूत प्रकाश, सुन दस मुख कबहू की डलनी करे। हे लंकाधीश्वर, क्या कभी जुगनू के चमकने से अंधकार दूर होता है? नहीं, जब सूर्य का प्रकाश होता है तभी अंधकार दूर होता है, तभी कमलनी खिलती है। आसमान समोजे कहत जागी, फल शोध नहीं रघुवीर पार। और हे लंकाधीश्वर, मैं तुझे इस तिनके का वास्ता देती हूँ। तू तिनके के बराबर भी नहीं है और मेरे प्रभु की बराबरी करने के लिए चला है कि हे तिनके से भी गिरे जीव, तिनका ही मेरा पर